राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज है संडे का दिन और संडे के दिन बच्चे और बच्चों के पापा यानी कि सभी के सब घर पर हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि अपनी पहली रसोई में जब मैं कोई भी रेसिपी शूट करूँगी तो वो एक मीठे की रेसिपी शूट करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी रसोई में पहली रेसिपी शूट होगी बच्चों की पसंद की। बैठी हुई मैं अपना काम कर रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे। तुरंत से आवाज़ आई, मम्मी हमारे लिए आज मैगी बना दो प्लीज़। अब जब बच्चे बोल रहे हैं तो बनानी तो पड़ेगी ही, क्योंकि आज है हॉलीडे। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। कल ही डीमार्ट से लेके आए थे बच्चों के लिए ये वेज मैगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैगी का पैक निकाल लिया है। किस बर्तन में बनाऊँगी वो है अपनी कढ़ाई। मैं यहाँ पर बहुत कम बर्तन लेके आई हूँ, केवल गिनती के, बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे पास नहीं है। बाकी के बर्तन अभी घर पर ही रखे हुए हैं। तो कढ़ाई को मैंने गैस को ऑन किया, लो किया और रख दिया। जब तक कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होती है तो जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पैक खोलते हैं। अगर ये मैगी मैं बोल देती बच्चों को, मतलब कि तुम ही बना लो, तो इसमें से वो कम से कम 3 पैक बनाने वाले थे। लेकिन माँ हूँ ना, थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है और इस तरीके की चीज़ें मैं अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने केवल यहाँ पर ये 2 पैक निकाल लिए हैं। पैक को मैंने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि मैगी जल्दी से बन जाए। और बस तोड़ने के बाद मैं सोच रही हूँ इसमें और क्या डालूँ जो थोड़ा सा टेस्टी और हेल्दी बन जाए। तो तुरंत आ गई हूँ मैं अपने फ्रिज के पास। फ्रिज में रखे हैं टमाटर। सब्जियाँ सारी ख़त्म हो रही है, शाम के टाइम में मार्केट जाऊँगी और जब सब्जियाँ लेके आऊँगी, फ़िलहाल जो भी कुछ सब्ज़ी मेरे पास है उन्हीं से इस मैगी को बनाकर तैयार करूँगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 टमाटर निकाल के लेके आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 2 नहीं डालती हूँ, 2 टमाटर ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही टमाटर डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया मीडियम से साइज का और इसको बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो चुकी थी, बहुत थोड़ा सा डाल दिया मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल और इसमें डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा जीरा। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको एकदम सात्विक तरीके से बना रही हूँ केवल जीरा डाल के, क्योंकि घर में लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं। जैसे ही यहाँ पर जीरा चटक गया था, मैंने तुरंत यहाँ पर टमाटर डाल दिए। मेरे पास थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, थोड़ी सी मटर भी यहाँ पे डाल दी और मटर और टमाटर को कुछ 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है, या फिर जब तक इसको पकाना है जब तक जो हमारी मटर और टमाटर है ना वो गल से ना जाए, क्योंकि इसको पकने के लिए बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो साथ ही आपको इन्हें पका लेना है। इसी बीच में हमें यहाँ पर डालने हैं थोड़े से अपने होममेड मसाले मटर और टमाटर के हिसाब से। बाकी तो मैगी के साथ उसका अपना टेस्ट पाउडर आता ही है, लेकिन हमें अपना मसाला डालना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा जो है नमक डाल दिया है। नमक डालने से एक तो ये जल्दी से पक जाएंगी और ऊपर से जो इसमें नमक की कमी रह गई होगी टमाटर मटर डालने से वो भी पूरी हो जाएगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पानी डाल दी हूँ, तो एक पैक के हिसाब से करीब करीब 250 ml के जितना पानी चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 500 ml के जितना पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, कवर कर दिया है, थोड़ा सा इसको पक जाने देते हैं। मैगी के पैक में से मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर ये टेस्ट पाउडर। तो एक पैक में एक पाउडर, मतलब एक पैक में एक ही पैक जाता है, एक मैगी के पैक में एक पैक टेस्ट पाउडर जाता है मैं कह रही हूँ ये। तो 2 पैक मैंने निकाल लिए हैं और इनको कट कर लिया है। तो दोनों पैक हम एक साथ नहीं डालेंगे, आगे पीछे करके डालेंगे। मेरी बड़ी बहन बोलती है इस तरीके से मैगी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वो बनाती रहती है, मैं बहुत कम बनाती हूँ, उन्हें टेस्ट का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा है। अब यहाँ पर मैंने एक पैक को डाल दिया है। पानी में हल्का हल्का सा उबाला आना शुरू हो चुका है। गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर देते हैं और मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से चला देते हैं। कितनी बार मसाले की गांठें बन जाती है, चला देंगे तो गांठें ख़त्म हो जाएंगी। कवर कर देते हैं और इसको 2-1 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देते हैं। अगर टमाटर और मटर में थोड़ी बहुत कमी होगी तो 2 मिनट में वो भी पक जाएगा। बच्चों को ये 2 से 3 मिनट का टाइम कंप्लीट करना भारी हो रहा है, काटना भारी हो रहा है। कभी कुछ खेल खेल रहे हैं, कभी कुछ। संडे का दिन है, मेरे हस्बैंड काम करते करते सो गए हैं, आग लग गई है, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए 2-2.5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। इसमें जब बहुत ही अच्छे से उबाला आ चुका है तब मैंने यहाँ पर ये मैगी को डाल दिया है।
मैगी को डालने के बाद इसको हल्के से हाथों से मिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं फिर से 4 से 5 मिनट का। कहने के लिए तो मैगी बन जाती है 2 मिनट में। 2 मिनट में तो कुछ भी नहीं होता है, कहने के लिए बात होती है। मैगी को बनाने के लिए भी कम से कम 10 मिनट का टाइम तो चाहिए ही होता है। अब मैंने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखते हुए पकाया है, जब तक यहाँ पर जो मैगी है ना उसने पानी को सोख नहीं कर लिया। तो यहाँ पर बहुत ही कम पानी रह रहा है। इस टाइम पे हम यहाँ पर मैगी का दूसरा टेस्ट पाउडर डाल देंगे और इसको हल्के से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो वैसे तो ये तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद फिर से कवर कर देते हैं और 2 मिनट का दम देते हैं। गैस का फ्लेम करते हैं एकदम लो और इसको वापस से कवर करते हैं और 2 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 2 मिनट के बाद आप देखो कि आपके जादू के पिटारे में आपके बच्चों की पसंद की ये मैगी बनकर तैयार है। पता नहीं क्यों बच्चों को ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। वैसे मैं अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खिलाना पसंद नहीं करती हूँ। भले ही आज मैं शहर में आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर भी बच्चों पे थोड़ी सी रोकथाम लगा के रखी हुई है। बच्चे बोलते हैं तो थोड़ा बहुत ला के दे देते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने के लिए नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये बच्चों की पसंद की सुपर टेस्टी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। आज मैंने अपने किचन में पहली बार रेसिपी शूट की है और मैंने वहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट देखा है कि यहाँ पर लाइट का क्या सिस्टम है, लाइट का हिसाब क्या रहेगा, मेरी रेसिपी में कितनी क्लियरिटी आएगी, या मुझे और लाइट की ज़रूरत है या यहाँ से लाइट हटाने की ज़रूरत है। तो यही सब कुछ आज मुझे देखना था और इसको देखते देखते मैंने बच्चों के लिए ये मैगी भी तैयार कर दी है। मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि अपने नए किचन में आप सभी के लिए सबसे पहली रेसिपी मीठे की बनाऊंगी, बट कोई बात नहीं है, बच्चे खा के खुश हो जाएंगे तो उससे बड़ा भी कुछ मीठा नहीं हो सकता है। तो फाइनली मैगी तो तैयार है और उसकी फ़ोटो भी मैंने ले ली है और फटाफट से चलते हैं बच्चों के पास। आज मैंने सोचा था आपको होम टूर दूंगी और होम टूर कराने में मुझे लाइव वॉइस की ज़रूरत पड़ती, तो मैंने पहले से ही माइक लगा के रखे हुए थे। इसी बीच में बच्चों ने डिमांड कर दी थी मैगी की, तो मैंने होम टूर वाली जो वीडियो बनानी थी उसका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बच्चों के लिए मैगी बना दी। जो माइक था वो मेरे कॉलर पे लगा रह गया। अभी अभी मैंने ध्यान किया जब मैं यहाँ पर लास्ट मोमेंट कैप्चर करने लगी, तो बेटी को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, पहले से ही बैठ चुकी थी कि मम्मी बस जल्दी से ला के दे दो, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। बच्चों को 11 बजे भी भूख लग गई है और रोटी की भूख दिन में 2 बजे भी लगने वाली नहीं थी। अब बच्चों ने जब ये मैगी खाई तो बच्चों को काफ़ी हद तक पसंद आई और अर्नव यानी जो मेरा बेटा है इसको तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा रोकथाम लगा के रखनी पड़ती है। अब आप कोई भी मैगी खा लो, उनमें थोड़ा सा लहसुन प्याज तो होता ही है। अब बच्चे खा लेते हैं बाहर की पैकिंग वगैरह की चीज़ें भी, तो थोड़ा बहुत इनको दे देती हूँ, बाकी हम इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते।